सुधीर चौधरी को एक मर्तबा फिर सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जा रहा है, लेकिन इस मर्तबा उनके ट्रोल होने की वजह यह नहीं है कि उन्होंने कोई फर्जी खबर दिखाई है, कोई झूठा पैरोपेगंडा चलाया है, इस्लामोफोबिया को बढ़ावा दिया है, मुसलमानों की छवि खराब करने की कोशिश की है, या वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और बीजेपी की तारीफ की है, या आरएसएस की कसीदा खानी की है, या कांग्रेस पर तनकीद की है, राहुल गांधी की बुराई की है, बल्कि इस मर्तबा सुधीर चौधरी को ट्रोल किया जा रहा है कांग्रेस की तारीफ करने की वजह से, राहुल गांधी की शान में कसीदे पढ़ने की वजह से। आप कहेंगे ऐसा कैसे पॉसिबल है कि सुधीर चौधरी और वो राहुल गांधी की तारीफ करें, वो कांग्रेस की कसीदा खानी करें? हाँ, ऐसा हुआ है। इस मर्तबा सुधीर चौधरी ने राहुल गांधी की तारीफ की है, कांग्रेस की तारीफ की है, और इसकी वजह से सुधीर चौधरी को ट्रोल किया जा रहा है, और ट्रोल करने वाले भी कांग्रेसी ही है। आगे हम पूरी तफसील आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे दरखास्त है कि मिल्ला टाइम्स का काम अगर आपको पसंद है तो ज्वाइन के बटन पर क्लिक करके हमारी मेंबरशिप ले लीजिए और हमें सपोर्ट भी कीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। और आइए अब आपको बताते हैं पूरा मामला क्या है। कर्नाटक में वोटिंग मुकम्मल हो चुकी है, एग्जिट पोल भी आ चुका है और असल रिजल्ट आना अभी बाकी है। एग्जिट पोल में कांग्रेस की जीत दिखाई गई है, तकरीबन सभी एग्जिट पोल में एक दो को छोड़ करके, और बीजेपी की हार दिखाई गई है। आज तक के एग्जिट पोल में कांग्रेस की सबसे बड़ी जीत दिखाई गई है। आज तक ने तो यह बता दिया है कि कांग्रेस की लहर चल रही थी कर्नाटक में, जो जीत हो रही है कांग्रेस के कर्नाटक में एक तरफा जीत हो रही है, बीजेपी की बुराई हार हो रही है। और यह जीत भी कांग्रेस की ऐसे मौका पर हो रही है जब कांग्रेस ने बजरंग दल पर पाबंदी लगाने का ऐलान किया, अपने मैनिफेस्टो में वादा किया कि हमारी सरकार बनेगी तो बजरंग दल पर पाबंदी लगाई गई। आज तक के एग्जिट पोल को ज़्यादातर हकीकत के करीब माना जाता है, ज़्यादातर जो एक्चुअल और हतमी रिजल्ट आता है उसी के मुताबिक आज तक का एग्जिट पोल आता है। और आज तक ने अपने एग्जिट पोल में कांग्रेस को 140 सीटें दी है, मतलब कांग्रेस की लहर चल रही है, कांटे का कोई मुकाबला नहीं बल्कि एक तरफा लड़ाई थी, ये आज तक का कहना है। आज तक के एंकर सुधीर चौधरी ने अपने शो ब्लैक एंड व्हाइट में एग्जिट पोल पर तज्जिया करते हुए यही बताया कि क्यों कर्नाटक में कांग्रेस की जीत हो रही है, बीजेपी की हार हो रही है, किस वजह से, किन वजूहात की बुनियाद पर लोगों ने बीजेपी को मुस्तरद कर दिया, रिजेक्ट किया और कांग्रेस को वोट किया। सुधीर चौधरी ने तबसरा करते हुए, तज्जिया करते हुए राहुल गांधी की तारीफ की, भारत जोड़ो यात्रा की तारीफ की और कहा राहुल गांधी जिस तरह लोगों के साथ मुलाकात करते हैं, लोगों के साथ अपने ताल्लुकात बनाते हैं, कहीं होटल में खाना खाने चले जाते हैं, डिलीवरी बॉय के साथ स्कूटी पर बैठकर सफ़र करते हैं, बसों में सफ़र करते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं, स्टूडेंट्स के साथ डिनर करते हैं, कभी यूट्यूबर से मुलाकात करते हैं, या जिस तरह भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने आम लोगों से मुलाकात की, इसकी वजह से लोगों को उनकी ये अदा पसंद आती है, उनकी वीडियोस और भी लोगों को अच्छी लगती है, उनकी तस्वीर खूबसूरत होती है, जो चीज़ लोगों को पसंद आती है, और इसी वजह से आम लोग राहुल गांधी से जुड़े, कांग्रेस पर उन्होंने भरोसा किया और कांग्रेस को वोट किया है। दूसरी तरफ वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की शख्सियत ऐसी है कि वो जहाँ भी जाते हैं उनको देखने के लिए लोगों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है, लेकिन प्रोटोकॉल ऐसा है कि लोगों से हाथ नहीं मिला सकते, मुलाकात नहीं कर सकते। सुधीर चौधरी की इसी क्लिप को काटकर लोगों ने सोशल मीडिया पर वायरल करना शुरू किया और अलग अलग लोगों ने अंदाज में इसको लिखा। किसने क्या लिखा वो बताते हैं। सबसे पहले कांग्रेस के नेता और राज्यसभा के एमपी इमरान प्रतापगढ़ी ने सुधीर चौधरी के इसी क्लिप को अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया और उन्होंने लिखा, कहाँ तो बात कर रहा था खेलने की आग से, जरा सी आंच क्या लगी कि मोम सा पिघल गया, सिर्फ एग्जिट पोल पर यह भाषा, रिजल्ट आने के बाद का आलम क्या होगा। इमरान प्रतापगढ़ी ने एक तरह से सुधीर चौधरी पर अपने इस ट्वीट में तंज किया है कि एक तरफ आप कांग्रेस की बुराई कर रहे थे, राहुल गांधी की तनकीद कर रहे थे, और जहां एग्जिट पोल में हमारी सरकार बनती दिख रही है तो आप पिघल गए हैं, आपका लबो लहजा बदल गया है, और अगर हमारी सरकार बन जाती है, रिजल्ट असल में आ जाता है तो फिर आपका अंदाज क्या होगा। सुधीर चौधरी ने भी फौरन कोट करके इसका जवाब दिया इमरान प्रतापगढ़ी को। सुधीर चौधरी ने क्या लिखा उसको भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। भाई, आपकी आलोचना करें तो आप लोग गुस्से में तिलमिला जाते हैं और तारीफ करें तो अहंकार में उड़ने लगते हैं। इसी को कहते हैं सत्ता का परमानेंट नशा। मैं हमेशा सच कहता हूँ, आप भी निष्पक्ष भाव से सच सुनने की आदत डालिए, चाहे कड़वा हो या मीठा।
इमरान प्रतापगढ़ी ने ही इस पर इक्तफा नहीं किया, बल्कि कांग्रेस के एक और युवा नेता है, यूथ कांग्रेस के सदर है श्रीनिवास बीवी, उन्होंने भी इस वीडियो को ट्वीट किया और सिर्फ इतना लिखा, गहरा सदमा लगा है। मतलब कांग्रेस की जीत हुई है, बीजेपी की हार हो रही है और राहुल गांधी की तारीफ कर रहे हैं, तो इसकी वजह से उनको गहरा सदमा लग गया है। सुधीर चौधरी ने इसका भी जवाब दिया, कोट करके लिखा, लगता है पूरी कांग्रेस पार्टी रात 9 बजे ब्लैक एंड व्हाइट देखती है, तो मिलते हैं आज रात 9 बजे एक नए एपिसोड के साथ। थैंक्स फॉर वाचिंग। और भी कई लोगों ने इस पर कमेंट किया है, क्या कुछ लिखा है मैं ज़रा पढ़कर बताता हूँ। एसएडवाई नाम के एक यूज़र ने लिखा, भाई तारीफ और आलोचना करना ही क्यों, एक पत्रकार का काम तारीफ या आलोचना करना नहीं होता है। ओ सॉरी, मैं भूल गया था, आप तो पत्रकार की श्रेणी में नहीं आते, लगे रहो। तो एक तरह से उन्होंने तंज किया कि आप बीजेपी के तर्जमान बनकर आते हैं, पत्रकार बनकर नहीं आते। और इस तरह कई लोगों ने ट्वीट किया है, आप जाकर के ट्विटर पर देख सकते हैं। सुधीर चौधरी को लोग सबक बता रहे हैं कि पत्रकारिता क्या होती, पत्रकार कैसे होते हैं। वैसे सुधीर चौधरी बड़े मशहूर हैं मीठे मीठे अंदाज में इश्ताल अंगेज़ी के लिए, जहर फैलाने के लिए, इस्लामोफोबिया को फ़रोग़ देने के लिए, लेकिन मजबूरी में कभी कभी सच बोलना पड़ जाता है हर पत्रकार को जो किसी और की तर्जमानी करता है। इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। मिलत टाइम्स को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए। मिलत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें।